हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 पाठ 2 हिंदी व्याकरण चैप्टर समास। पाठ का नाम हमारे है समास। परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्त रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द को हम पद भी कहते हैं, अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जो उसका छोटा रूप बन जाता है तो उसे हम समास कहते हैं, या सामासिक शब्द कहते हैं, या समस्त पद भी कहते हैं। यानी समास का जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द रचना होती है और उनके बीच से जो विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं या उनका लोप हो जाता है तो उसे हम समास भी कहते हैं, सामासिक शब्द भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि जो समास बना हुआ शब्द होता है उसे हम समास भी कहते हैं, सामासिक शब्द भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर। लोप करना यानी बीच से निकाल देना, जो एक सामासिक शब्द है। समास विग्रह। हमने समास बनाने की परिभाषा देखी, अब हम विग्रह करेंगे। विग्रह यानी अलग करना, यानी उस सामासिक पद जो हमारा बना हुआ है उसे फिर उसकी पिछली अवस्था में ले आना ही सामासिक विग्रह कहलाता है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित पृथक करने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये विद्यालय शब्द जो है वो समास बना हुआ है, और जब हमने इसमें विभक्ति चिन्हों को यहाँ पे ले आकर मिला दिया है तो ये सामासिक विग्रह हो गए हैं। माता पिता, माता और पिता। ये था समास की परिभाषा और सामासिक विग्रह कैसे विग्रह करते हैं, यानी कैसे अलग अलग करते हैं। अब हम समास के प्रकार देखेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्मधारय समास। अब हम अव्यय समास की परिभाषा देख लेते हैं। अव्यय समास किसे कहते हैं, अव्यय समास की रचना कैसे होती है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। प्रत्येक समास में समास के कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। वो भाग कोई भी हो, यानी समास का कोई भी नाम हो, 6 भागों में से समास में सब में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए इसमें दिया गया है। यानी अव्ययी समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या इसका पूरा पद अव्यय भी होता है, जो किसी भी शब्द में प्रयोग करने पर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता, और इसका सामासिक पद भी अव्यय ही बनता है। दूसरा
यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब देखते हैं हमारा शब्द क्या क्या बना हुआ है। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, यथावसर, यथेच्छा, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात। अब ये सारा समास है। अब ये इसका विग्रह शक्ति के अनुसार, जितना शीघ्र हो, क्रम के अनुसार, विधि के अनुसार, अवसर के अनुसार, इच्छा के अनुसार, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ, आमरण, मरण तक, मरणापर्यंत, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, भरपेट, पेट भर, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, यावत जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। ये तो थे आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्ति के अनुसार ही इसके उपभेद भी होते हैं। जैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं वैसे उपभेदों का भी प्रयोग होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, कृष्णासर्प, कृष्ण को अर्पण, नेत्र, दुखद, नेत्रों को सुखद, वनगमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। अब यहाँ पर चिन्ह को था करण तत्पुरुष में से या के द्वारा, जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयार्द्र, दया से आर्द्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अब यहाँ पर से या के लिए का प्रयोग है और यहाँ पर संप्रदान में सिर्फ के लिए का प्रयोग है। जैसे हवन सामग्री, विद्यालय, गुरु दक्षिणा, बलि पशु। हवन के लिए सामग्री, विद्या के लिए आलय, गुरु के लिए दक्षिणा और बलि के लिए पशु। अपादान से पृथक होने के अर्थ में, यानी अलग होने के अर्थ में, जैसे ऋण से मुक्त, पद से शुद्ध, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म से विमुख, देश से निकाला। अब संबंध तत्पुरुष यानी दो शब्दों का आपस में मेल। का के की मंत्री परिषद, प्रेम सागर, राजमाता, अमचूर, रामचरित। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर प्रेम का सागर, राजमाता राजा की माता, अमचूर आम का चूर्ण, रामचरित राम का चरित। इसमें का के की का प्रयोग यानी संबंध के लिए बताया गया है, संबंध तत्पुरुष है इसलिए। अधिकरण में पे और पर, ये अधिकरण है। वनवास, वन को वास, जीवदया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कृतघ्न, घी में पक्का अन्न, कवि, पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा और तत्पुरुष समास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी ना कोई गौण होता है
और ना कोई प्रधान, बल्कि दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, अन्न जल, जल वायु आदि। इनके बने हुए शब्द हैं माता और पिता, दाल और रोटी, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न और जल, जल और वायु, फल और फूल, भला या बुरा, रुपया या पैसा, अपना पराया, नील लोहित, धर्माधर्म, सुरासुर, शीतोष्ण, यथा, पयश, शीतातप, शस्त्रार्थ, कृष्णार्जुन आदि। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। 3 हो गया, ये चौथा है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। कहने का ये तात्पर्य है कि बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इनके मेल से वह किसी तीसरे और विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं। जैसे गजानन, इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन में है गज का आनन है जिसका, अर्थात वह गणेश है। 3 नेत्र हैं जिसके वह, अर्थात शिव हैं। 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु हैं। षडानन, षड यानी 6 आनन है जिसके, वह कार्तिकेय है। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह रावण है। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण है। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु है। चंद्रचूर्ण, चंद्र चूर्ण पर है जिसके, यानी शिवजी हैं, क्योंकि उन्हीं के सिर पे चंद्रमा का स्थान होता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, यानी कृष्ण को कहा गया है। मुरारी, मुर का अरि है जो, यानी मुरली को अपने अधरों पर धारण करने वाला। आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो। इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है सब में। जैसा दिगंबर, यानी इसकी परिभाषा ये है कि प्रथम यानी पूर्व पद और दूसरा पद दोनों अप्रधान होकर के किसी तीसरे और मुख्य अर्थ को प्रदत्त होते हैं। आइए अब द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाची वाचक देखा जाता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा गया है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दोपहर, 2 राहों का समाहार। पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह। संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुवनों का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। संकलनत्रय, 3 का समाहार। भुवनत्रय, 3 भुवनों का समाहार। चौमासा, चतुर्भुज, चतुर्वर्ण, पंचामृत, पंचपात्र, पंचवटी, षड्भुज, सप्ताह और सतसई। ये सारे शब्द जो है वो संख्यावाची हैं और किसी समूह को दर्शा रहे हैं। सप्तशती, सप्तर्षि, अष्टसिद्धि,
नवरत्न, नवरात्र, दशक, शतक, शताब्दी आदि से बने हुए शब्द। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, नवरत्नों का समूह, नवरात्रियों का समाहार, 10 का समाहार, 100 का समाहार आदि। शत श्री अब्दों वर्षों का समाहार, यानी कि कई वर्षों का समाहार। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नीलकमल, नीला जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, घनश्याम, घन जैसा श्याम, पीतांबर, पित है जो अंबर, महर्षि, महान है जो ऋषि, नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा है जो मरा, रक्तांबर, रक्त के रंग का यानी लाल रंग का अंबर, कुमति, कुत्सित जो मति हो, कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र हो, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला है जो पक्ष, मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि, शुभागमन, शुभ है जिनका आगमन यानी जो आगमन, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, मृग नयन, मृग के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी, नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी, मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, भवसागर, भवरूपी सागर, चरण कमल, चरण रूपी कमल, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, चरणार विंद, चरण रूपी अरविंद, विद्याधन, विद्यारूपी धन। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको इसके अनुसार कंप्लीट करना है। धन्यवाद।